सो हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस सभी तक पहुंच रही है? एक बार यस कर दो कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दो। ओके फाइन। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे इंटरनेट के एक्सपेंस जो है बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा सेविंग्स जो है वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। एज यू नो, मैं कहीं पे जॉब वगैरह नहीं करता हूँ। ठीक है, टीचिंग मेरा एक प्रोफेशन है, मतलब मेरा पैशन है ये। तो देखिए, थोड़ा सा एक्सपेंसेस को जो है मीट करने के लिए जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट 50 रुपीज जो है पर मंथ कंट्रीब्यूट अगर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज जो है आगे आएँ। तो कोई जो भी आप कर सकते हैं तो एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो मैं आपसे ये शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, 50 रुपीज जस्ट आपको कंट्रीब्यूट करना है पर मंथ। ठीक है, सो दैट हम लाइव क्लासेस को कंटिन्यू कर पाएं। इसमें जो बीएसएनएल का मेरा फाइबर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मैं चेंज करूंगा अब। ठीक है, तो एयरटेल में शायद मैं मूव करूं। तो उसके लिए सेटअप बॉक्स पे भी अलग से मैं, वो तो चलो मैं खुद से कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो मंथली के एक्सपेंसेस है वो थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करिएगा जो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके गाइज, ओके। चलो, आज हम कंप्लीट कर देंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट को। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का हमने पिछले सेशन में गोपाल सिंह तक कर लिया था, आई थिंक गोपाल सिंह तक हमने कर लिया था। तो आज हम गोपाल सिंह के बाद जो है श्याम सिंह, जो कि इंपॉर्टेंट राजा है चंबा का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, ठीक है। चलो, इस सेशन के बाद फिर हमारा बिलासपुर के ऊपर टेस्ट होगा। आई होप आपने जो है रिवाइज कर लिया है बिलासपुर को। तो बिलासपुर की हिस्ट्री जो है मेनली वहां से आपको क्वेश्चन जो है पुट अप करूंगा मैं आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अ, चंबा का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज का जो हमारा फर्स्ट रूलर है वो है श्याम सिंह। श्याम सिंह जो है, ठीक है। तो श्याम सिंह जब राजा बनता है गाइज, ये सिर्फ 7 साल की उम्र का जो है राजा बनता है। 7 साल इसकी उम्र थी। और इसके समय में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि इसके टाइम के जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट थे, ठीक है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सुपरिटेंडेंट था? एक तो ये जो मेजर ब्लेयर रीड थे, तो ये अब इसके टाइम पे बन चुके हैं कर्नल। ठीक है, कर्नल ब्लेयर रीड, तो ये थे। उसके बाद कौन बनते हैं? आर टी वेमी। आर टी वार्मी नाम के व्यक्ति, ये अगले सुपरिटेंडेंट बनते हैं। फिर इसके बाद कैप्टन CHT मार्शल, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, कैप्टन CHT मार्शल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इनके टाइम के चंबा के सुपरिटेंडेंट रहे हैं। राइट, अब इनके टाइम पे, श्याम सिंह के टाइम पे काफी ज्यादा जो है यूरोपियन यहाँ पे ट्रेवल करते हैं, जैसे कि रेनल टेनर, जनरल रेनल टेनर। ठीक है, रेनल टेलर जो है यहाँ पे आते हैं 1873 में। तो ये ब्रिटिशर्स थे बेसिकली, जनरल रेनल टेलर। ठीक है, सर हेनरी डेविस आते हैं इनके समय में। ये जो सर हेनरी डेविस थे, ये कौन थे? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय पंजाब के। ठीक है, तो ये आते हैं 1874 के अंदर चंबा में। फिर आते हैं वॉयसराय। उस समय वॉयसराय कौन था भारत का? उस समय वॉयसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो कर्जन इनके समय में आते हैं 1900 में, 1900 में। राइट, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज विजिट करती हैं जब चंबा के राजा जो है हमारे श्याम सिंह होते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, चलो अब हम बात करेंगे ये जो सुपरिटेंडेंट थे जिनका नाम था कर्नल रीड। ठीक है, पहले इनको मेजर रीड बोलते थे ना, क्योंकि रैंक जो है इंक्रीज हो गया था इनका। तो कर्नल रीड जो है क्या करते हैं? लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट लेके आते हैं चंबा में। ये आपको याद रखना है, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट जो स्टार्ट हुआ चंबा में, ये लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट कौन लेके आया था चंबा में? ये कर्नल रीड लेके आए थे 1873 के अंदर। ठीक है, 1876 के अंदर, थ्री नहीं, 1876 के अंदर। राइट,
अब 1877 में क्या होता है, आपको पता होगा, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली में दरबार लगता है। ठीक है, दिल्ली में दरबार लगता है। तो उस समय जो है दिल्ली दरबार में जो है विजिट कौन करेगा, श्याम सिंह जाते हैं, चंबा की ओर से श्याम सिंह जाते हैं दिल्ली दरबार में विजिट करने के लिए। ठीक है। अब जो फॉरेस्ट आपको पता है 99 ईयर्स के लिए जो है ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था लीज पे। तो अब क्या डिसाइड किया गया कि 2/3 का जो भी फॉरेस्ट से रिवेन्यू आएगा उसका 2/3 जो है ना वो हम चंबा को देंगे। तो फॉरेस्ट का जो इनकम रहेगी 2/3 दैट विल गो टू चंबा गवर्नमेंट। ये डिसाइड हुआ था 1894 के अंदर इनके समय में। ठीक है, तो 2/3 जो भी फॉरेस्ट इनकम रहेगा वो चंबा गवर्नमेंट को जाएगा 1894 में। राइट। अब इसके बाद 1878 में जॉन हैरी, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, जॉन हैरी ब्रिटिशर थे, उनको टीचर नियुक्त किया जाता है इनका, श्याम सिंह का। ठीक है, याद रखना है आपको, टीचर नियुक्त किया जाता है श्याम सिंह का, क्योंकि छोटी एज में थे तब। तो इनको जो है यहाँ पे पढ़ाने लिखाने का काम अंग्रेजों ने किया। तो जॉन हैरी को जो है एज ए टीचर के रूप में जो है यहाँ पे इनको लाया गया था। ठीक है। अब चंबा का जो दरबार हाल है, चंबा का एक दरबार हाल था और चंबा पैलेस, इसको जो है रीनेम कर दिया गया CHT मार्शल के नाम पे। CHT मार्शल, ठीक है, जो कि सुपरिटेंडेंट थे चंबा के, उनके नाम पे। अब इनके नाम पे ही जो है आगे आपको जो है हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा। राइट, CHT मार्शल के नाम पे फिर वो जो है श्याम सिंह अस्पताल जो है उसको बोला जाएगा। राइट। अब एक और चीज पूछी जाती है, 1880 में गाइस चंबा में होप्स की खेती स्टार्ट हुई थी। ठीक है, होप्स की कल्टीवेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। होप्स की खेती चंबा में 1880 में स्टार्ट होती है। राइट राइट। चार्ल्स एचिंसन जो है, सर चार्ल्स एचिंसन आते हैं। सर चार्ल्स, चार्ल्स लिखना भूल गया, चार्ल्स। ठीक है, सर चार्ल्स एचिंसन कब आते हैं, 1883 में। 1883 में एचिंसन आते हैं, चार्ल्स एचिंसन। राइट। तो इनके टाइम में आप देखेंगे ब्रिटिशर्स जो है काफी ज्यादा विजिट करेंगे। श्याम सिंह के टाइम में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेगी, काफी सारी चीजें जो है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जो 1887 में क्या हुआ कि पहले देखो चंबा पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, चंबा पोस्टल सिस्टम जो कि आपका मेजर रीड ने स्टार्ट किया था। तो चंबा पोस्टल सिस्टम जो है वो अभी लिंक कर दिया जाएगा इंडिया के साथ, पूरे इंडिया के साथ। तो अब इंडियन पोस्टल जो है उसके साथ जो है ये लिंक किया जाएगा, इंडियन पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ। राइट। पहले तो सिर्फ जो है चंबा तक, अपने तक ये सीमित था। फिर चंबा पोस्टल सिस्टम को इंडियन पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के साथ जो है यहाँ पे ज्वाइन किया जाता है। किसके समय में, श्याम सिंह के समय में। अब चंबा में एक डिस्पेंसरी भी खुलेगी इनके टाइम पे। चंबा में एक डिस्पेंसरी भी खोली गई। कहाँ खोली गई थी, तीसा में। चंबा के तीसा में जो है एक डिस्पेंसरी खोली गई, कब, 1881 के अंदर। ठीक है, 1881 के अंदर, ये भी श्याम सिंह के टाइम पे। राइट। ओके, सो 1875 में, इससे पहले क्या हुआ था, एक चीज है कि पहले एक कर्नल रीड के नाम पे हॉस्पिटल था। कर्नल रीड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बना था ना चंबा में, हमने पहले पढ़ा था। तो हॉस्पिटल जो बनता है वो कर्नल रीड के नाम पे बना हुआ था 1875 में। अब इस हॉस्पिटल को जो है यहाँ पे डिमोलिश कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और इसके स्थान पे जो है श्याम सिंह हॉस्पिटल नाम रखा जाता है, श्याम सिंह हॉस्पिटल, श्याम सिंह अस्पताल। ठीक है, तो राजा के नाम पे रखा जाता है। ये कब रखा जाता है, 1891 के अंदर। ठीक है, 1891 के अंदर जो कर्नल रीड हॉस्पिटल था उसको डिमोलिश करके श्याम सिंह हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जाता है। राइट। इसके अलावा गाइज 1895 के अंदर, 1895 के अंदर एक शीतला सस्पेंशन ब्रिज जो है चंबा में बनता है। क्या नाम था, शीतला, शीतला सस्पेंशन ब्रिज। जैसे विक्टोरिया ब्रिज आपका मंडी में बना था ना, उसी टाइप का जो है यहाँ पे एक ब्रिज बनता है, शीतला सस्पेंशन ब्रिज, जो कि किस नदी पे बना, रावी रिवर पे।
ठीक है, 1895 के अंदर। ओके। अब जब श्याम सिंह जो है चंबा के राजा थे, तो उस समय चंबा का वजीर कौन था? चंबा का उस समय वजीर था भूरी सिंह, और भूरी सिंह काफी इंपॉर्टेंट राजा है, अभी हम देखेंगे आगे। तो भूरी सिंह उस समय जो है चंबा का वजीर था, राइट। तो यंगर ब्रदर था ये श्याम सिंह का, तो इसको जो है 1898 के अंदर जो है यहाँ पे वजीर नियुक्त किया गया था श्याम सिंह का। ठीक है, तो ये श्याम सिंह की सारी कहानी है जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो राजा बनेगा वो बनेगा ये भूरी सिंह। भूरी सिंह, भूरी सिंह राजा बनेगा। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम में। तो भूरी सिंह कब राजा बने? सबसे पहले 1904 के अंदर। ठीक है, 1904 के अंदर जो है राजा बनते हैं, और इनको राजा बनने में कौन सहायता करता है? सर चार्ल्स रिवाज। ठीक है, सर चार्ल्स रिवाज जो थे उस समय पंजाब के क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के थे? पंजाब के थे। तो पंजाब में ही जो है आप देखेंगे तो पहले तो जो ब्रिटिशर्स थे वो पंजाब पे जो है पंजाब से रूल करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो सर चार्ल्स रिवाज जो है 1904 में जो है भूरी सिंह को नियुक्त करते हैं चंबा का नया राजा, और 1906 में इनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि जो है किसको दी गई, किस चंबा के राजा को दी गई थी? तो 1906 में, डेट भी याद रखनी है, भूरी सिंह को जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, राइट। ओके, एंड देन 1908 में क्या होता है? 1908 में दो चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। एक तो पहले की जो चंबा का जो फॉरेस्ट था वो ब्रिटिशर्स के पास था ना 99 ईयर्स के लिए लीज पे, तो वो फॉरेस्ट जो है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं चंबा को। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, सो 5 साल के लिए जो है भूरी सिंह के समय में जो फॉरेस्ट थे वो चंबा को रिटर्न किए जाते हैं इनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। फिर उसके बाद दूसरी चीज, 1908 में ही भूरी सिंह का म्यूजियम बनाया गया चंबा के अंदर। भूरी सिंह म्यूजियम इसको बोलते हैं, भूरी सिंह म्यूजियम। भूरी सिंह म्यूजियम जो है ये बनाया गया था 1908 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसको बनाने में सहायता किसने करी? डॉक्टर फोजल नाम है, ब्रिटिशर हैं ये भी, डॉक्टर फोजल, राइट। तो भूरी सिंह म्यूजियम 1908 में कहाँ पे? चंबा में है। तो ये 1908 में बनाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और नाइटहुड का भी पूछा जाता है, कब दिया था क्या था नाइटहुड का टाइटल। अब नेक्स्ट थिंग इज 1910 का टाइम आता है। 1910 में क्या हुआ? 1910 में यहाँ पे चंबा में पहला पावर प्लांट जो है लगाया जाता है, पावर प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले हिमाचल में पहले सबसे पहला पावर प्लांट जो था वो चंबा में बना था, याद रखना है आपने। तो पावर प्लांट जो पहला बना था वो साल नदी के ऊपर, साल रिवर। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। साल रिवर पे बनाया गया था चंबा में 1910, आपको याद रखना है, पावर प्लांट चंबा का इनके टाइम पे बना था। और भी काफी सारी चीजें हुई, जो रोड वगैरह बने हुए थे उनकी काफी ज्यादा मरम्मत की गई, इंप्रूव किए गए रोड इनके टाइम में। ठीक है, जो पोस्टल सिस्टम था, पोस्टल बंगलोज बनाए गए रहने के लिए इनके टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। जो आपका मिडिल स्कूल था, देखो पहले प्राइमरी स्कूल बना, फिर मिडिल स्कूल पे कन्वर्ट हुआ, फिर अब जो है 1905 में चंबा का जो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल जो था वो अभी कन्वर्ट कर दिया गया हाई स्कूल में, यानी कि 10th तक। ठीक है, अब इसके बाद जो है लाइब्रेरी खोली गई इनके टाइम पे चंबा में। लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया गया वो भी हरि सिंह सॉरी भूरी सिंह के टाइम पे जो है चंबा में खुली थी। ओके, एंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, पहला वर्ल्ड वॉर होता है उस समय, ठीक है, उस समय जो है भूरी सिंह सहायता करता है ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ये जो है ब्रिटिशर्स की हेल्प करता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, आपको याद रखना है, भूरी सिंह सपोर्टेड द ब्रिटिश। फिर 1919 में जो है भूरी सिंह की मृत्यु हो जाती है, ही डाइड। तो ये है भूरी सिंह की कहानी, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, भूरी सिंह के बाद जो अगला राजा बनता है दैट इज राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। ठीक है, राम सिंह जो है राजा बनता है, कब बनता है? 1920 के अंदर। 1920 के अंदर ये राजा बनेगा,
और एडवर्ड मैकग्लेगन जो है इसको राजा घोषित करते हैं, एडवर्ड मैकग्लेगन। ठीक है। इनके ट्रेनर जो नियुक्त किए जाते हैं, हम बोल सकते हैं टीचर जो नियुक्त किए जाते हैं, वो है ईएम एचिंसन। ईएम एचिंसन को जो है इनका ट्रेनर नियुक्त किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड इनके टाइम पे जो है 15 स्कूल जो है ओपन होते हैं चंबा में। ठीक है, 15 और नए स्कूल जो है यहाँ पे ओपन किए गए इसके द्वारा, राम सिंह के द्वारा। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुई किसकी, चंबा से नूरपुर वाले रोड की। चंबा से नूरपुर वाला जो है रोड, उसकी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है राम सिंह के समय में। ठीक है। इनके टाइम पे काफी सारी चीजें हुई, जैसे सीवेज सिस्टम बना। ठीक है, सीवेज सिस्टम बनाया गया, साथ ही साथ एक टैंक कंस्ट्रक्ट किया गया ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक, पीने की समस्या थी तो टैंक जो है एक कंस्ट्रक्ट किया गया ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये भी आपके राम सिंह के समय में हुआ। ठीक है। फिर 1935 में जो है इनकी भी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है लाहौर के अंदर। कहाँ पे, लाहौर के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जब राम सिंह जो है चंबा के राजा थे, तो चंबा की जो इनकम थी, चंबा की जो फॉरेस्ट से आती इनकम थी, जैसे अलग अलग चीजों से जो इनकम आती थी, वो कितनी थी, 9 लाख पर एनम, 9 लाख रुपीस पर एनम। उस समय काफी होता था 9 लाख भी पर एनम, है ना। आज भी काफी है बेसिकली, तो लेकिन उस समय आप देखेंगे 9 लाख पर एनम जो है, पूरा गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 9 लाख पर एनम जो है गवर्नमेंट कमाती थी उस समय, इनके समय में। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे चंबा के आखिरी राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लास्ट रूलर थे ये चंबा के, लक्ष्मण सिंह। याद रखना है आपको, लक्ष्मण सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ चंबा। ठीक है। कब बनते हैं, 1935 में। 1935 में ये आखिरी राजा बनते हैं। फिर 15 अप्रैल को ये भी जो है यहाँ पे 1948 को, आपको पता है सबसे पहले जो है जब हिमाचल प्रदेश बना था, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल दिवस बनाया जाता है ना, तो 15 अप्रैल को चंबा उस समय हिमाचल का पार्ट बना था। तो जब हिमाचल प्रदेश बना 15 अप्रैल 1948 को, तो हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट होती थी सिर्फ। कौन, चंबा, सिरमौर, मंडी, और जो शिमला और सोलन वाला एरिया था उसको महासू के नाम से जानते थे। ठीक है। तो ये जो है हमारी 4 जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है हमारा हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 में, जिसमें चंबा भी सबसे पहले पार्ट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओल्ड हिमाचल बोलते हैं, इसलिए ओल्ड हिमाचल का पार्ट है ये चंबा भी। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी सारी हिस्ट्री जो है चंबा की यहाँ पे खत्म होती है। राइट। सो समझ आया आप लोगों को, यस कर दो एक बार। ठीक है। रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लेते हैं, ये जो भी आज करा एक बार बता दो। ओके तनु। ओके फाइन। रिवाइज करना है या फिर चलें टेस्ट पे। ओके फाइन फाइन। टेस्ट, ठीक है, चलो टेस्ट पे चलते हैं, फिर इसको लेक्चर को करते हैं क्लोज। चंबा आपका कंप्लीट हो गया है। और अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कुल्लू को स्टार्ट करेंगे। मैं मेन मेन डिस्ट्रिक्ट पहले स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर टेस्ट में। इसको मैं लेक्चर को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।